आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ी अहम मालूमात दूंगा कि केपी के अंदर जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें किस तरीके से इमरान खान जो हैं उन्होंने सबकत हासिल की है और किस तरीके से पूरी पीडीएम को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि निगरां वजीर आजम जो है उसके नाम के लिए जो है वो कौन सा फाइनल है, और जबकि आखिरी हमारा आज का उन्वान होगा कि सिंध में आने वाले दिनों के अंदर क्या मामलात जो हैं वो होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और उसमें आपने देखा कि पेशावर के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जेयूआई के उम्मीदवार को जो है वो शिकस्त दी है। और मैं आपको ये बताऊं कि वो जो साहब जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था, तो जिम्मेदार जरा ये कहते हैं कि उनके पास तो बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग भी नहीं थी कि जिससे वो अपने इश्तिहारों पर और दीगर चीज़ों पर जो है वो अखराजात उठाते। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें वो हार गई थी, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने इन हालात के अंदर आफ्टर 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर से जीत गई है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त निगरां काबीना है उसके अंदर आपको पता है गवर्नर का ताल्लुक जेयूआई फे से है और जो वुज़रा हैं काबीना के उनमें से बास का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बास का नून से, बास का एएनपी से, और इस हवाले से फैसल करीम कुंडी ने एक टीवी पर आकर बात भी की है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो पीडीएम है वो पेशावर की सीट को नहीं बचा सकी। अगर हम हवेलिया की बात करें तो हवेलिया में आज़ाद उम्मीदवार ने जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार को हराया है। और बात सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक जिन साहब को हराया है पीटीआई के, वो खुद भी टिकट लेना चाह रहे थे, लेकिन जब पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए और उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को हराया। और मेरे ख्याल से 2,500 से 3,000 वोट का फर्क है, जबकि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनका नंबर जो है वो तीसरा आया। आप ये देखिए कि इन हालात के अंदर जब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, उनके वर्कर्स, उनके जो लीडरान हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से पहले कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जीते हैं, जिसके बाद इस बात का अंदाजा होता है कि वोट बैंक तो अभी भी लगता यही है कि इमरान खान के साथ है। गो के बहुत सारे लीडरान उनको छोड़ गए हैं, आईपीपी में चले गए हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इमरान खान का वोट बैंक अभी भी है, क्योंकि जब भी उनको जो है वो पेशावर और हवेलिया में जो है वो बड़े पैमाने पर वोट मिला है। इसके बाद हम बात करें निगरां वजीर आजम के हवाले से, तो आपको पता है कि बहुत सारे नाम जो है वो निगरां वजीर आजम के लिए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने जिस नाम का जो है वो ऐलान किया है कि उन पर भी गौर हो रहा है वो है हमारे हफीज शेख साहब। मैं आपको बताऊं, मैंने तो इस्लामाबाद में इनको बहुत करीब से देखा है और बहुत सारे लोगों से इनके बारे में जाना भी है। तो हफीज शेख ये वही है। अब आप हालात की सितम ज़रीफी देखें कि मुस्लिम लीग नून पीडीएम ने जो है वो अपने वोटों के जरिए हफीज शेख को जो है वो सेनेट में हराया था और यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जीते थे। अब हालात ऐसे हैं कि पीडीएम के ही वजीर जो है वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हफीज शेख जो है उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है। अब आप ये पाकिस्तानी सियासत का एक अलमिया देखें कि किस तरीके से एक शख्स को जिसको पीडीएम ने मिलकर हराया और उसके बाद पीडीएम वापस रिंग में आई और आज उसी शख्स को पीडीएम जो है वो गौर कर रही है कि निगरां वजीर आजम जो है वो ये भी हो सकते हैं, इनके नाम पर जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जिम्मेदार अफराद हैं वो हमें ये बताते हैं कि जिस तरीके से हफीज शेख जो है वो मुशर्रफ दौर के अंदर वजीर खजाना के अमूर को देख रहे थे, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती नहीं थी कि हफीज शेख को जो है वो खजाना का अमूर जो है वो उनके हवाले किया जाए। लेकिन फिर भी बास जिम्मेदार इदारों की तरफ से उनके नाम आने के बाद जो है उनको वजारत खजाना दे दी गई। और जब तहरीक इंसाफ का मामला आया तो तहरीक इंसाफ वाले भी नहीं चाहते थे
کہ حفیظ شیخ کو خزانہ کے امور دیے جائیں، لیکن ان کا نام کہیں اور سے آیا اور خزانہ کے امور ان کو دے دیے گئے۔ حفیظ شیخ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر بہت زیادہ بات کی جائے کہ ان کا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ ہے۔ ہاں وہ یہ معاملات ضرور ہیں کہ وہ جس ادارے میں رہے ہیں تو بعض ذمہ دار افراد یہ کہتے ہیں، بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ادارے کی جو پالیسیز ہیں اس پر عمل درآمد کرانے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ کیونکہ عوام سے اتنا زیادہ اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس ٹیکنوکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پالیسیاں جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کے بجائے جو ہیں وہ سخت رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے، چاہے سیاستدان ہو چاہے ٹیکنوکریٹ ہو، سبھی جو ہے وہ کوئی ایسے ہمیں کامیاب نظر نہیں آئے۔ اگر کوئی ایک بھی کامیاب ہوتا تو آج پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی جیسی کہ آج کل ہے۔ اس کے بعد تصدق جیلانی صاحب کا بات کی جا رہی ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب کی بات کی جا رہی ہے، جسٹس مقبول باقر کی بات کی جا رہی ہے۔ تینوں افراد بہت زبردست ہیں، تینوں افراد جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، اور جلیل عباس کے بارے میں تو بعض ذمہ دار افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نہ بھی بنے تو کم سے کم وہ وزیر خارجہ کے لیے جو ہے وہ ایک ہاٹ فیوریٹ ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے امریکہ میں، اور کسی ادارے کے ساتھ غالباً منسلک ہیں، اور وہی ادارہ جو ہے وہ اپنے بعض پروگرامز کے سلسلے میں امریکہ آیا تھا، تو تب ہماری جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کرہ جو ہے وہ کس کے نام نکلتا ہے۔ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ جبکہ جو سندھ کی صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ 12 سال سے زائد عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ایک ایسی حکومت ہے جس کو مکمل طور پہ ایک فری ہینڈ ہے۔ لیکن اب لگتا ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سندھ میں بہت ٹف ٹائم جو ہے وہ ملے گا، کیونکہ ایک طرف تو ایم کیو ایم دوبارہ سے کافی جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو جی ڈی اے ہے اور فضل الرحمان اور دیگر لوگ ہیں، یہ لوگ بھی ایک گروپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، جس میں اس بات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس گروپ میں جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور پھر مشترکہ الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لڑا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو صحیح معنوں کا ٹف ٹائم جو ہے وہ سندھ میں ملے گا۔